हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ रियल नंबर्स, जहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.2 आज स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स नॉलेज हम गेन करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। पहले हम देखेंगे कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या है और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। मुझे पता है कि बहुत जनों को ये पता है ऑब्वियसली, और जिन्हें पता है वो रिफ्रेशर के तौर पर फिर से एक बार देख सकते हैं, जिन्हें नहीं पता है वो यहाँ से सीख सकते हैं। तो पहले देखते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या है। जैसे कि बचपन में हमने कोई भी टेबल्स पढ़ा है तो हमने ऐसे करके पढ़ा होगा 2 into 4 इज इक्वल टू 8। अब मान लो कि ये इक्वल टू नहीं है, ये एक बॉर्डर है कोई। इस बॉर्डर के इस साइड में जितने भी डिजिट्स हैं ये सारे राइट हैंड साइड में हैं, और यहाँ पे जो भी है ये लेफ्ट हैंड साइड या LHS में है। तो जैसे 8 हो गया, 8 को हम बताते हैं मल्टीपल, और 4 और 2 जो है ये है फैक्टर्स। तो जैसे 8 है, 8 किसका मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल है, क्योंकि ये दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं आपस में तब 8 मिलता है आंसर में। तो ये 8 क्या है? मल्टीपल है। और 2 और 4 क्या है? फैक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि जब हम 8 से 4 को डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, और जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तब हमें 4 मिलेगा। तो आपस में जो रिलेशन है आई होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये दो नंबर्स जो हैं ये है फैक्टर्स, और ये जो नंबर है ये है मल्टीपल। अब एक नंबर का बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि 18 का देख लीजिए, 9 इंटू 2 18, 6 इंटू 3 भी 18, और 18 इंटू 1 भी 18। तो ये तो मल्टीपल है, इसके फैक्टर्स देखिए कितने सारे हैं। तो ऐसे जो मल्टीपल्स हैं हमने देख लिया है, और फैक्टर्स में क्या डिफरेंस है वो भी हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। पहला हम देखेंगे प्राइम नंबर्स। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि एक नंबर के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। वैसे भी कुछ नंबर्स होंगे जिनके बहुत सारे फैक्टर्स नहीं होंगे। अब बहुत सारे से मेरा क्या मतलब है और क्या नहीं है ये मैं बता दूंगा। जैसे कि कोई नंबर मान लीजिए 23 का बस दो ही फैक्टर है, एक है 23 गुड और एक है 1। इसका साफ साफ मतलब ये है कि 23 किसी के टेबल पे नहीं आता है। 23 इंटू 1 इज इक्वल टू 23। इसके अलावा आपको किसी के टेबल पे 23 नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि 23 बस अपने और 1 के मल्टीपल है। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बताते हैं। प्राइम नंबर्स बस खुद अपने आप से और 1 से डिवाइड होंगे। और एक एग्जांपल है 13, 11, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। 7, 5, 3, 2। 1 प्राइम नंबर नहीं है। लोएस्ट प्राइम नंबर जो है वो है 2। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोजिट नंबर्स क्या है। कंपोजिट नंबर्स वो है जैसे कि कोई नंबर हम मान लेते हैं 24। तो 24 जो नंबर है ये 12 से डिवाइड होता है, 12 2 जा। ये 8 से डिवाइड होता है, 8 3 जा। ये 6 से डिवाइड होता है, 6 4 जा। 4 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 2 और 12 से भी डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर को हम बताते हैं कॉम्पोजिट नंबर। साथ ही साथ ये अपने आप से और 1 से भी डिवाइड होता है। अगर ये नंबर मान के चलें कि बस अपने आप से और 1 से ही डिवाइड होता, मतलब इस नंबर का बस दो ही फैक्टर्स होते हैं, खुद ये नंबर और 1, तब ये नंबर क्या कहलाता? ये नंबर कहलाता प्राइम नंबर। लेकिन क्योंकि अभी ये नंबर कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए ये नंबर अभी कहलाएगा क्या? कॉम्पोजिट नंबर्स। तो होपफुली सबको समझ में आया है कि प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स में क्या डिफरेंस है, और किस लिए प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स पढ़ने के पहले हम लोगों ने फैक्टर्स और मल्टीपल्स पढ़ा। नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिवीजन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिवीजन ये एक रूल है, एक थ्योरम है जो बताता है कि अगर हम कॉम्पोजिट नंबर्स, कोई भी कंपोजिट नंबर को कंसिडर करें और उसके फैक्टर्स निकालें, और ऐसे फैक्टर्स निकालते रहे जैसे कि ये फिर से अगर कोई कंपोजिट नंबर है उसके और फैक्टर्स निकालें,
ये मैंने कॉम्पोजिट नंबर लिखा, मान लेते हैं कि ये फैक्टर्स भी कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, तो इसके भी और फैक्टर्स निकालें। तो ऐसे जो फैक्टर्स हम निकालते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जहां पे सारे जो फैक्टर्स हैं एंड में वो हमें प्राइम नंबर्स मिलेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि 49 का फैक्टर्स क्या है? 7 और 7। ये 7 का स्क्वायर है और 7 एक क्या है? प्राइम नंबर है। ये बहुत ही इजी एग्जांपल था। एक टिपिकल और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं। फोर 441 21 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 21 इंटू 21 मिलेगा। और यहाँ पे फिर देखिए ये कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स है अपार्ट फ्रॉम 21 और 1, तो दो और फैक्टर्स है जैसे कि 3 और 7। और यहाँ पे 21 के और दो फैक्टर्स हैं सेम 3 और 7। तो आप देखिए एंड रिजल्ट जो है वो क्या है? प्राइम नंबर्स में है। अब तक मैं ले रहा था स्क्वायर, इसका मतलब ये नहीं है कि स्क्वायर में ही बस ऐसा होगा, आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन वो कॉम्पोजिट नंबर होना चाहिए। जैसे कि 48 आप देख सकते हैं, हम सिंपल लिख सकते हैं, कोई भी फैक्टर्स जो हमें याद आएगा पहले वो हम लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 से या 3 से ही पहले डिवाइड करना है, 8 और 6 से डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद देखिए हमने फिर से 2 से डिवाइड किया और यहाँ पे 4 से डिवाइड किया, और फिर हमने 2 से डिवाइड किया और ये 2 से डिवाइड किया, मतलब 2 इंटू 2 4। तो यहाँ पे आप पूछेंगे कि 2 को क्यों मैंने फिर से और फैक्टर्स निकाले, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। 6 में भी सेम 3 इंटू 2। यहाँ पे हम एक काम करेंगे और ये प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिस, की हम जब भी प्राइम नंबर हमें मिले हम उसे सर्कल कर लेंगे ताकि हम प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में घबराए ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हमें बताया गया है कि कोई भी एक नंबर जो दिया जाएगा, जैसे कि इस केस में 140, इसको एक्सप्रेस करने के लिए एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। चलिए देखते हैं ये कैसे करना है। जैसे कि कोई नंबर है 140, अब मैं इस केस में दोनों मेथड से मैं सिखाऊंगा कि कैसे प्राइम फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। पहला हम ट्री मेथड यूज करते हैं। 140 को हम लिख सकते हैं 14 इंटू 10, 14 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7। ये दोनों प्राइम नंबर है। अब 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ये दोनों भी प्राइम नंबर है। नेक्स्ट और एक मेथड से मैं दिखा देता हूं। इसे 2 और 70, 2 70 जा 140, 2 35 जा 5 7 जा, और फिर 7 1 जा। इस मेथड को करते वक्त बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप लोएस्ट नंबर से हमेशा डिवाइड करें। अब हम यहाँ पे 7 या 10 से भी डिवाइड कर सकते थे या 35 से भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन 2 यहाँ पे लोएस्ट फैक्टर है इसलिए हमने 2 को चुना। वैसे भी इस केस में और फिर सेम इस केस में और इस केस में, इस टेबल के राइट हैंड साइड में सारे कॉम्पोजिट नंबर्स आएंगे और इस साइड में जितने भी नंबर्स आएंगे ये सारे प्राइम नंबर्स आएंगे। तो क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन बताया गया है तो हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं कि 140 इज इक्वल टू, अगर हम इस टेबल को फॉलो करें तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पे दो 2 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, और यहाँ पे 5 एक बार है और 7 एक बार है। सेम हम इस केस में भी फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 5 और 7। नेक्स्ट देखते हैं 156। 156 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 78। फिर हम इसे लिख सकते हैं 39 इंटू 2। इसको हम फिर से लिख सकते हैं 3 इंटू 13। अब देखिए मैंने यहाँ पे कहीं पे सर्कल नहीं किया तो मुझे समझने में बहुत परेशानी हो रही है कि कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा कॉम्पोजिट नंबर है। तो मैं क्या करूंगा, इसे सर्कल कर दूंगा। ये 2 प्राइम नंबर, 3 एक प्राइम नंबर, 13 एक प्राइम नंबर और 2 एक प्राइम नंबर। तो हम एज अ रिप्रेजेंटेशन इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3
इंटू 13। बस यही हमें करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट 3825, इसको हम अब टेबल फॉर्म में करते हैं। जैसे मैंने बताया 5 से डिवाइड होगा क्योंकि एंड में देखिए 5 है। 5 7 से 35, 3 2, 5 6 से 30, 2 5, 5 15 से 75, 1 5, 3 से डिवाइड होगा 351 सा, और फिर 3 से डिवाइड होगा 317 सा। तो एंड रिजल्ट देखिए 17 एक कॉम्पोजिट नंबर नहीं, एक प्राइम नंबर है। तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट 5005, 5 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 1 7, फिर 30 आएगा, 7 4 28, 2 1। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किससे ये डिवाइड होगा। ये 11 से डिवाइड होगा, 11 13 सा 143 होगा, और यहाँ पे 13। इसको हमें सर्कल नहीं करना है, हमें इन चीजों को सर्कल करना है, इन नंबर्स को। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप सर्कल ना भी करें तो आपको पता है कि इस बॉर्डर के इस पार जितने भी नंबर है ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, और बॉर्डर के इस पार जितने भी नंबर्स हैं ये सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो आप कैसे लिख सकते हैं, लोएस्ट नंबर 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है, और उसे 13 के बाद। तो ये क्या है, ये प्राइम फैक्टर्स हैं। और आप जो अभी तक मेथड फॉलो कर रहे थे इसे हम बताते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, चाहे वो ट्री मेथड हो या ये मेथड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं 7429, ये 19 से डिवाइड होगा, 19 3 से 57, 172 आएगा, 19 9 से 171, और फिर 2 है यहाँ पे तो 19 बचेगा, 17 72 से 34, और 5 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। देखिए मुझे यहाँ पे पता चल रहा था कि 19 से डिवाइड होगा, इसलिए मैंने ये डिवाइड कर लिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार 17 से पहले डिवाइड होगा तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि गुड प्रैक्टिस ये है कि हम लोएस्ट नंबर से पहले डिवाइड करें। यहाँ पे ये सारे जो नंबर्स हैं ये हमें प्राइम नंबर्स मिले हैं, तो हम इस नंबर का यहाँ पे ऐसे करके रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट और एक वीडियो आएगा जिसमें आपको बाकी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे।